शनि, केतु और चंद्रमा ये कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और वृषभ लगन के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके लिए ये अब 11वें भाव के लिए चर्चा रहेगी जिसमें हम विचार कर रहे हैं शनि, केतु और चंद्र अगर आपके यहाँ मीन राशि में स्थित हैं इस तरीके से लगन चार्ट में, तो किस प्रकार के प्रभाव ये कंजक्शन आपको देने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति के यहाँ पे जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो आपको देखना होगा। और बृहस्पति फिर आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं और वो 11वें घर के भी लॉर्ड, तो उनकी कितनी अच्छी प्लेसमेंट है या उनका जो प्रभाव है यदि यहाँ पे है तो उनसे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिल सकती है। बट ऐसा जो कंजक्शन है इसमें शनि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, और साथ साथ में वो केतु के साथ और चंद्रमा के साथ जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं या काफ़ी ज़्यादा अनुशासन लाते हैं। ऐसा जो जातक होगा अपने धन और संपत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अनुशासित रहेगा। हो सकता है जातक को थोड़ा डिले हो पैसा बचाने में या पैसा अर्न करने में, लेकिन ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैसले वो ले पाएगा काफ़ी सोच समझ कर। लेकिन यहाँ शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य युति बना रहे हैं और चंद्रमा के साथ मिलके शनि बना रहे हैं विष दोष, जबकि जो केतु हैं चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए जातक ना तो बहुत अच्छे से सोच पाएगा ना ही वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। ऐसे में जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी मन की स्थिति है, उस पर केतु का प्रभाव है और केतु सारी की सारी चंद्रमा की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए जातक थोड़ा कंफ्यूजन में रह सकता है कभी कभी। इस प्रकार का जातक ज़्यादा सोच सकता है, लेकिन ज़्यादा सोचने के बावजूद भी वो एक पूरी प्लानिंग नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके की। ऐसे में देखिए जातक के लिए एक मन में अस्थिरता रहे, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे मन में, या अज्ञात भय सा रहे, या जातक थोड़ा अंतर्मुखी सा रहे, तो हो सकता है वो अपने नेटवर्क के साथ भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब आप अपने फैसलों पे कितना ज़्यादा स्थिर रहते हैं या कितना ज़्यादा स्टेबल फैसले ले पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन फेवरेबल होगा। तो चंद्रमा यहाँ आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड यहाँ आएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। बट क्योंकि केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर, केतु का प्रभाव होने की वजह से आप अपने आप को समझ पाने, अपने फीलिंग्स को समझ पाने या उनको जाहिर कर पाने में उतने सक्षम नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े फ्रस्ट्रेट होंगे, आपके जो धन से रिलेटेड फैसले हैं वो कुछ गलत होने की भी संभावना है। इस कंजक्शन के 11वें घर में होते हुए अगर आपने किसी की हेल्प की पैसे के थ्रू या आपने किसी भी अन्य कार्य के थ्रू, तो हो सकता है सामने वाला आपका उस वे में सहायता नहीं करे या वो जैसे आपने उसके लिए हेल्प की है वैसे वो आपकी हेल्प ना कर पाए। तो यहाँ किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसा जो कंजक्शन है आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने, विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालाँकि यहाँ पर धन और संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा डिले होना या धन और संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति होना ये सामने आ सकता है। अगर देखा जाए तो ऐसा जातक कुछ हद तक जो लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट वगैरह है, उनकी तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकता है, क्योंकि यहाँ केतु सारी की सारी एनर्जी अपने में समाहित कर रहे हैं। तो यहाँ आपको फीलिंग्स की काफ़ी कमी महसूस होगी और आप सोचेंगे कि आप जल्दी से किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं को पूरा करें। यहाँ पे अब जुपिटर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर का अगर यहाँ दृष्टि हो आपके 11वें घर पे, तो आपको कुछ हद तक जुपिटर से सहायता मिल सकती है। बट यहाँ पे क्योंकि शनि है, अब शनि का यहाँ वक्री होना और शनि का वक्री नहीं होना, दोनों का प्रभाव आपको देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि वक्री शनि यदि है केतु के साथ, तो केतु का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर शनि आपके यहाँ पे आगे बढ़ने के बजाय वो 10वें घर की तरफ ही कहीं न कहीं मूव कर रहे हैं केतु के साथ। इसलिए इसका असर आपके करियर और आपकी करियर प्लानिंग पे पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा या तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिटेच से हो जाएँगे। तो ऐसा जातक ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं करेगा, प्रयास करेगा बट वो उसका जो प्रयास होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। अब शनि अगर वक्री हो जाते हैं उस केस में आप अपने प्रोफेशन से, अपने कार्य से या अपने जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उनसे बहुत जल्दी डिटेच से हो जाएँगे, तो आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएँगे, साथ-साथ में उनके हिसाब से फिर आप रिएक्ट भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको डिले तो होगा ही, आपकी प्लानिंग्स भी गलत होने की संभावना होगी। बट अगर मान लो आपका शनि वक्री स्थिति में नहीं है, सामान्य स्थिति में बैठा है 11वें घर में, तब आपके कुछ प्रयास ज़रूर आपको कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट है वो दिखा सकते हैं। बट अगर आपका 11वें घर का लॉर्ड मजबूत हो, तो आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। बट यहाँ पे केतु और चंद्रमा भी साथ में, केतु चंद्रमा साथ होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा अब आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं कभी-कभी, या तो एकदम से आप अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर ही ना करें दूसरों के सामने, एकदम से गुप्त रखें या आप अकेलेपन का एहसास करें खुद को, ये पॉसिबल है। और साथ-साथ में जो आपके नेटवर्क में जुड़े लोग हैं, उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। ऐसे में सामने वाला पर्सन जो भी आपके नेटवर्क में जुड़ा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है।
यहाँ पे फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो चंद्रमा है वो थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं ना। जनरली हम ये मानते हैं कि थर्ड लॉर्ड अगर 11वें घर में आए तो जातक ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। बट इस केस में क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रह नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो शनि से केतु से इजीली प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए आप कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप कोई बड़ी रिस्क लेंगे भी तो वो जो रिस्क होगी वो उससे आपको नुकसान होगा। तो आपका जो प्लानिंग है वो बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा समय लगेगा सोचने, विचार करने या फैसले लेने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं आप बहुत जल्दी अपनी मानसिक स्थिति को बदलेंगे या कहीं न कहीं अपने निर्णयों को बदलेंगे। तो आपके लिए एक स्टेबल स्थिति को खोज पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब चंद्रमा क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो इससे आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है आपके नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ। साथ-साथ में हालाँकि ये कंजंक्शन आपको अदर प्रकार की बहुत सारी स्किल्स दे सकता है। जैसे कि ये वैराग्य से जुड़े हुए विचार दे सकते हैं, आपको कुछ रिसर्च वगैरह करने, कुछ अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों में रुचि दे सकता है। बट यहाँ पर आप जब भी आध्यात्मिक रूप से कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो चीज़ें आप दूसरों के सामने शेयर कर सकते हैं या कुछ रहस्यमय विद्याओं में आपको रुचि भी दे सकता है। इसके साथ-साथ ये कंजंक्शन मेनली रिसर्च जैसे कार्यों में ज़्यादा रुचि बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा, केतु और शनि के साथ होने की वजह से आपकी जो सोच है वो एकदम खुले तौर पे काम नहीं करेगी। तो आप एकदम से विचारों से बंधे-बंधे से नज़र आएँगे और आप खुलकर जब नहीं सोच सकेंगे तो आपकी जो प्लानिंग है उस पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए अब चंद्रमा जो यहाँ थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह ही आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, थर्ड हाउस में बैठा ग्रह एक सूर्य जैसा ग्रह हो, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हो, तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इसके साथ-साथ आपके थर्ड हाउस से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, जैसे भाई-बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, हो सकता है उनके साथ भी आपका डिटैचमेंट हो या उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है वो उतना अच्छा ना हो कभी-कभी। अब शनि के ऊपर आते हैं। शनि यहाँ पे आपके 9th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो शनि कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। बट अगर शनि सामान्य स्थिति में है, अगर वक्री नहीं है, तो जातक को अपने कैरियर की प्लानिंग करने, अपने फ्यूचर प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है और जातक बार-बार अपने निर्णयों को बदल सकता है, जिससे उसको रीप्लानिंग करनी पड़ सकती है। शनि का वक्री होने से आप वैराग्य की तरफ चले जाएँगे या अपने कैरियर से बहुत जल्दी डिटैच हो जाएँगे। तो फिर आप अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट वगैरह के बारे में सोचेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। इसलिए शनि अगर वक्री ना हो तब ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अब शनि क्योंकि नवम घर के स्वामी और दसम घर के स्वामी, तो इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनसे आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके साथ-साथ ऐसा जो जातक होगा अपने खुद के हार्ड वर्क के बल पे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे ही अपने भाग्य का निर्माण वो कर सकता है। किसी और पे डिपेंडेंट होके, अपने भाग्य पे डिपेंडेंट होके आपका चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके साथ-साथ हो सकता है आपकी लाइफ में शुरुआत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना रहे, लगभग आपकी 25 या 30 की एज तक के लिए। उसके बाद जब आपका 35 या 36 का एज होगा, उसके बाद ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। बट करियर को लेके कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, जिस प्रकार का भी पर्टिकुलर फील्ड आपका है करियर को लेके, उसी में आप सैटिस्फाई रहें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो शनि का सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा लगन पर। देखिए, लगन पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर वक्री शनि है, उस केस में आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार पर्सन के तौर पे दिखाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देंगे, साथ-साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएँगे। तो आप अपने कामों के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड भी रहेंगे, बट चंद्रमा डिस्टर्ब होने की वजह से बार-बार आपको अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। या फैसलों को लेके आप थोड़े कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। इसलिए लगन में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। साथ-साथ में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, ऐशो-आराम पाने के लिए शनि उतना अच्छा साथ नहीं दे पाएगा। तो शुक्र का मजबूत होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो लगन में बैठा प्लैनेट है, वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के मामले में भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा शनि की दृष्टि होने से। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके पंचम घर पे। देखिए, पंचम भाव पे जो प्रभाव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ राहु भी स्थित होंगे और राहु का दृष्टि जस्ट आपके यहाँ 11वें घर पे होगा। बट जो यहाँ शनि का दृष्टि पड़ रहा है, अगर शनि वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं राहु पर, तो हो सकता है राहु के रिजल्ट उतने बेटर ना हो। बट अगर शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तब राहु भी आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। फिर उसके लिए आपको देखना होगा कि पंचमेश आपका जो बुध है कितनी अच्छी स्थिति में है। जनरली हम ये मान सकते हैं कि शनि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से सोच विचार करने, काफ़ी डिले से सोचने या फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा अनुशासन में भी आपको शनि दिखाता है। बट राहु पंचम में आ गए तो संतान के साथ आपके रिश्ते, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। वैसे तो यहाँ राहु का प्रभाव भी आपके 11वें घर पे है, बट राहु इतना ज़्यादा योगदान यहाँ नहीं दे पाएँगे। बेसिकली जो पंचम भाव है उसमें राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए प्रॉपर्ली यहाँ पर जो राहु का प्रभाव है उतना अधिक नहीं हो पाएगा, और जितना यहाँ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं राहु आपके 11वें घर के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी
केतु अपने में समाहित कर लेंगे। बट क्योंकि राहु यहाँ पंचम भाव को काफ़ी एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए संतान को लेके, लव लाइफ को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे तो बहुत हाई हो सकती हैं, बट उनको पूरा करने, उनको प्राप्त करने या उस स्थिति तक जाना आपके लिए थोड़ा कठिन ही होगा। अब जो यहाँ पे प्रभाव है शनि और चंद्रमा का और केतु का भी, निश्चित रूप से आपको सोचना होगा, संतान वगैरह को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी जो इमोशनल स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगे, बट वो इंटेलिजेंस आप कितना ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। देखिए पंचम का जो राहु होगा शेयर मार्केट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो अब यहाँ पे जो राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव आपको जरूर यहाँ हेल्प कर सकता है, बट यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रह आपके 11वें घर पे ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा राहु की तुलना में। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कोई भी अन्य ग्रहों का प्रभाव यदि आपके 11वें घर पे, तो उन प्लैनेट्स का रोल किस प्रकार से आपके चार्ट में रहने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर शनि का प्रभाव आ जाता है अष्टम घर पे, जहाँ अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं बृहस्पति के ही घर में और उन्हीं के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा जो शनि है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने या अष्टम भाव से ज़्यादा रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो फिर भी ये कंजक्शन आपके लिए थोड़ा बहुत फेवरेबल होगा अष्टम भाव से जुड़े कार्यों के लिए। वैसे भी ऐसा जो कंजक्शन है वो रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता ही है। तो निश्चित तौर पे ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ मदद कर पाएगा अष्टम भाव को लेके, और अष्टम भाव से जुड़े कार्यों को मैनेज करने में भी आपको सफलता मिलेगी। बट इस कंजक्शन के होते हुए आप कभी भी लालच ना करें। आपके जो निर्णय हैं या जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, और आप अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहें और बहुत ज़्यादा फोकस रहें, तभी आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं इस कंजक्शन की वजह से। बाकी कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ है आपके 11वें घर पे, और 11वें घर के स्वामी की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, वो भी आपको विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो फाइनेंशियली और अपने रिश्तों को लेके कोई भी बहुत बड़े रिस्क लेने से पहले आपको काफ़ी विचार करना होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि इनमें से किसी का भी अगर आपको महादशा है, तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाला है, क्योंकि महादशा का जो इम्पैक्ट होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा और भी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा।